हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। हम जानते हैं कि भारत अपनी जो हथियार है उसको बढ़ाने में लगा है। ऐसे ही भारत ने एक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल मानी जाती है, उसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। अब जो भारत है वो अमेरिका, रूस, चीन का जो क्लब है उसमें शामिल हो गया है और पाकिस्तान के लिए यह मिसाइल खतरा बन सकती है। खबर क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। भारत ने एक खास प्रोजेक्ट के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं जो विकास संगठन है DRDO ने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इसे डिजाइन किया था और अब जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का नाम एक्सटेंड ट्रांजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और यह मिसाइल ब्रह्मोस अग्नि आकाश से भी ज़्यादा एडवांस होगी। हम जानते हैं कि भारत ने अभी जो है 2 दिन पहले, चाहे वो आकाश प्राइम हो या फिर जो अग्नि-1 है, उसका भी सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। तो ऐसे में जो है नए जो मिसाइल्स है उनका परीक्षण भारत जो है उन पर कर रहा है, ताकि जो हथियार है उनमें बढ़ोतरी हो सके और ज़्यादातर ये हथियार जो है उनमें स्वदेशी जो तकनीक है उसका प्रयोग भारत कर रहा है। हाइपरसोनिक में स्क्रीमजेट जो इंजन है उसका प्रयोग किया गया है। यह इंजन है, यह इंजन हवा में ऑक्सीजन लेता है, लेकिन इससे पहले जो इस तरह की जो मिसाइल्स बनाई गई है और उन मिसाइल्स में जो इंजन होते थे उसमें जो है वो उन्हें ऑक्सीजन जो है उनमें ले जाना पड़ता था। लेकिन जो इस मिसाइल में जो स्क्रीमजेट इंजन ये जो इसमें प्रयोग किया गया है, ये हवा से ही ऑक्सीजन लेता है और हवा से ऑक्सीजन लेने के कारण यह मिसाइल जो है हल्की रहती है और तेज गति से उड़ सकती है। ऐसे में जो है स्क्रीमजेट इंजन अपने आप ही हवा से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे इस मिसाइल का वजन कम हो जाता है और यह लंबे समय तक तेज रफ्तार से उड़ सकती है। तो इसमें जो इंजन का प्रयोग स्क्रीमजेट इंजन इसमें प्रयोग किया गया है, तो यह जो इंजन है इसे हल्का बनाती है और इसे तेज रफ्तार से उड़ने में भी मदद करती है। DRDO ने इसका जो पहला परीक्षण किया था वो 2024 में स्क्रीमजेट इंजन का जो है परीक्षण किया गया था। 1000 सेकंड तक DRDO ने इसका टेस्ट किया था और इस टेस्ट में पता चला था कि जो स्क्रीमजेट यह इंजन है यह बहुत तेज गर्मी और तेज गति को झेल सकता है और जो यह मिसाइल है यह 2000 डिग्री सेल्सियस है उसका तापमान सह सकती है। और जो इसका टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा, तो DRDO ने इसमें पाया है कि यह इतनी गर्मी तभी पैदा होती है जब मिसाइल की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज हो और इस मिसाइल की गति लगभग जो है 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई मिसाइल उड़ती है तो उसमें जो है इतनी गर्मी पैदा होती है। तो ऐसे में जो है DRDO ने 1000 सेकंड तक इसका टेस्ट किया था और इसी टेस्ट में जो है ये सफल भी हो गया था। अगर बात करें हाइपरसोनिक तकनीक की, जो इसमें जो क्रूज मिसाइल है प्रयोग किया गया है, हाइपरसोनिक जो तकनीक है वो इसकी आवाज़ की गति 5 गुना अधिक है और जो जिस स्पीड से यह मिसाइल चल रही है यह उनकी गति को जो है 5 गुना अधिक है। इसमें 5 मेक की गति यानी करीब जो है हम कह सकते हैं कि जो यह मिसाइल है इसकी जो गति है वो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार है इसकी। और हाइपरसोनिक जो तकनीक है इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें कई सारे एडवांस कंट्रोल सिस्टम भी है, प्लस जो सिस्टम होता है वो भी जो है हाइपरसोनिक जो तकनीक है इसमें प्रयोग किया गया है। और जो इसकी तेज स्पीड है यह जो युद्ध अभ्यास द्वारा जो किए जाते हैं सैनिकों के द्वारा, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब बात करते हैं इस मिसाइल की,
हाइपरसोनिक क्रूज जो मिसाइल है इसकी रफ्तार की बात करें तो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। मारक क्षमता 1,500 किलोमीटर और 2,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहने की इसमें अक्षमता है, क्योंकि 2024 में इसका जो टेस्ट किया गया था 1,000 सेकंड तक इसका टेस्ट किया गया था, तो उसमें भी पाया गया था कि जो यह मिसाइल है ये बहुत ज़्यादा तापमान गर्मी को सहने में सक्षम है। इसमें 2000 किलो परमाणु हथियार ले जाने में भी यह सक्षम है, जो किसी भी जो टारगेट किसी भी अगर ये मिसाइल को करती है तो जो है इसमें जिस तरह से परमाणु हथियार 2000 तक किलो के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, तो आसानी से टारगेट करके ये कई सारी मिसाइलों को जो है मार गिराने में सक्षम है। यह जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो लॉन्च की जो ये मिसाइल है यह इसे जमीन, समुद्र और हवाई जहाज तीनों से लॉन्च किया जा सकता है, जो भारतीय सेना के लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। और यह मिसाइल जो है कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसलिए इसे पकड़ना और रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर बात करें तो यह जो है चुपके से हमला करने में सक्षम है, और जो अगर यह उड़ान भरती है तो यह आसानी से अपने रास्ते को बदल सकती है, और रास्ते को अगर ये बदलती है तो अगर किसी रडार के द्वारा इसे टारगेट किया गया है, अन्य जो दुश्मनों की मिसाइल है अगर इसे टारगेट करती है तो रास्ता ये आसानी से बदल सकती है, जिससे यह अपने आप को बचाने में भी सक्षम होगी। इस तरह की जो यह मिसाइल है इस पर एक खास तरह की परत चढ़ाई गई है, यह जो इसे समुद्र में खारे पानी और तेज धूप जो खराब वातावरण होता है उससे बचाती है, और जो है तेज धूप का जो वातावरण है उसमें भी यह काम करने में मदद करती है। यह मिसाइल जो है रडार, जो दुश्मनों के जो रडार है, स्टेशन, नौसैनिक जहाज या कमांड सेंटरों को जो है ये आसानी से निशाना बना सकती है, क्योंकि एक तो यह कम ऊंचाई पर उड़ती है, दूसरा जो है यह अपने आप को बचाने में सक्षम है, अपने रास्ता को जो है ये बदल सकती है। तो ऐसे में ये दुश्मन के रडार, स्टेशनों, नौसैनिक जहाज है उन्हें आसानी से जो है ये निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब जो है भारत उसमें शामिल हो गया है। अब तक जो है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, तेज गति की जो ये मिसाइल है जो अब जिसका मतलब भारत ने DRDO ने जो है परीक्षण इसका किया है, तो अब तक जो है इन तरह की मिसाइलों को अमेरिका, चीन और रूस ने ही विकसित किया है, लेकिन अब भारत ने भी इसका सफल परीक्षण कर लिया है। तो भारत जो है हाइपरसोनिक मिसाइल जो क्लब है उसमें शामिल हो गया है। जो DRDO ने इसे बनाया है, DRDO का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट विष्णु, उसके तहत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो ये है 2027-28 तक सेना में जो है शामिल हो सकते हैं। और जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है ETLDHCM जो है जिसे नाम दिया गया है, यह पूरी तरह से इस्तेमाल 2030 तक जो है सेना के द्वारा इसका इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जो ये प्रोजेक्ट है विष्णु, प्रोजेक्ट विष्णु, इसके तहत DRDO ने अब तक 12 अलग अलग हथियार जो है बनाए हैं। इसमें चाहे हमला करने वाली मिसाइल हो, दुश्मन की मिसाइल को हवा में मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल हो, तो ऐसे में DRDO ने कई मिसाइलों का जो है निर्माण इस प्रोजेक्ट के तहत किया है। तो जो ये मिसाइल का अब सफल परीक्षण किया गया है, क्योंकि इससे पहले आकाश प्राइम है जो उसका भी सफल परीक्षण किया गया है। पृथ्वी 2 जो थी उसका सफल परीक्षण, अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया है। तो ऐसे में भारत जो है अपनी जिस तरह से जो हथियार प्रणाली है वो आगे बढ़ा रहा है, तो इसी तरह से वो कई तरह के जो है मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। लद्दाख जैसे जो बर्फीले जो वहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि लद्दाख जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ़ की जो वहाँ पे वायुमंडलीय चुनौतियाँ हैं उससे निपटने के लिए जिस तरह से जो आकाश प्राइम है उसका परीक्षण सफल हो गया है, तो ऐसे में भारत कई तरह की मिसाइलों का जो है प्रशिक्षण है वो कर रहा है, और भारत तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।